मनीष कश्यप ने कोर्ट परिसर में जैसे ही चारा चोर का बेटा कहा कि हम चारा चोर के बेटे नहीं हैं, हम फौजी के बेटे हैं, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हम किसी से डरते नहीं हैं। जैसे मनीष कश्यप ने इस बयान को दिया, उसके बाद मनीष कश्यप ने खुद की पाँव पर कुल्हाड़ी मार लिया और मनीष कश्यप की टेंशन भी बढ़ गई। मनीष कश्यप और कहते कि पुल गिर गया और आप उसका निरीक्षण करने के लिए नहीं गए तो ये एक बड़ी मुद्दा नहीं थी। मनीष कश्यप ने ये भी कहा कि कोर्ट में किस प्रकार से, जेल में, हाजत में किस प्रकार से हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, इसकी जांच कराई जाए। नशीली पदार्थ पहुंचती है, इसकी जांच कराई जाए। तो भी मनीष कश्यप को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। मनीष कश्यप ने जैसे ही कहा कि हम चारा चोर के बेटे नहीं हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं और एक बार हम अपनी सरकार बनाएंगे। इस बात को लेकर के मनीष कश्यप की टेंशन बढ़ गई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो ऐसे मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं जो अहम मुद्दा है। पहला मुद्दा तो कि मनीष कश्यप को अब जेल में ही रखा जाएगा और दूसरा मुद्दा कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु भेजने की कोशिश की जा रही है। और साथ साथ दोस्तों एक खुशखबरी भी हम आपको अंत में बताएंगे कि आखिर 6 महीने मनीष कश्यप जेल में रहने के बाद भी इस प्रकार से दहाड़ रहा है, तो आखिर उसके पीछे कोई बड़ी पावर है या फिर क्या। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहेगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आखिर मनीष कश्यप को जेल में क्यों रखा जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप जब भी जेल परिसर से कोर्ट के लिए पेश किया जाता था मनीष कश्यप को, तो मनीष कश्यप मीडिया वाले से बात करते थे, लोगों से मुलाकात करते थे और इस बीच मनीष कश्यप अपने दुख सुख को मीडिया के सामने, लोगों के सामने व्यक्त करते थे, जिससे कि लोग जान पाते थे कि मनीष कश्यप के साथ क्या हो रहा है, जेल में क्या हो रहा है, कोर्ट में। लेकिन मनीष कश्यप को अब जेल में ही रखा जाएगा और जेल से ही मनीष कश्यप को कोर्ट में पेश की जाएगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनीष कश्यप की पेशी होगी। तो ये भी एक मनीष कश्यप के लिए काफ़ी दुखद खबर है, क्योंकि मनीष कश्यप अब किसी को अपनी दुख सुख नहीं बता पाएंगे, वो मीडिया को हो या फिर किसी अपने खास व्यक्ति को हो, अपने समर्थक को हो। तो ये मनीष कश्यप के लिए काफ़ी दुखद पल है। मनीष कश्यप किसी के सामने अब नहीं आएंगे और किसी से बात नहीं कर पाएंगे। ये मनीष कश्यप के ऊपर एक कार्रवाई हुई है। साथ साथ आपको पता है कि मनीष कश्यप ने जैसे ही बयान दिया था, मनीष कश्यप के ऊपर एक और एफआईआर थोप दिया गया और मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई भी शुरू हो गई। तो ये तो मुद्दा, अहम मुद्दा भी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं कि आखिर मनीष कश्यप को किस प्रकार से तमिलनाडु भेजने की प्रोसेसिंग हो रही है, कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप को इसलिए जेल के अंदर टॉर्चर किया जाता था ताकि मनीष कश्यप परेशान होकर के किसी प्रकार के विवादित बयान दे, जिसको लेकर के हम उसे जेल से, यानी बिहार के जेल से तमिलनाडु भेज सके। और तमिलनाडु में मनीष कश्यप को कितना कष्ट होता था ये तो आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और इसलिए मनीष कश्यप को जेल में इतना टॉर्चर किया जाता था, मनीष कश्यप को इस प्रकार से सताया जाता था ताकि मनीष कश्यप जेल से जैसे ही कोर्ट के लिए पेश की जाएगी और जैसे उसके सामने मीडिया वाले आएंगे, मीडिया वाले को वो तमाम बयान बताएंगे कि किस प्रकार से उसके साथ जेल में हादसा होता है, किस प्रकार से जेल में उसे टॉर्चर किया जाता है। लेकिन मनीष कश्यप ने सिर्फ टॉर्चर की ही बात नहीं की, बल्कि उसने बिहार में हो रही घटना के बारे में भी चर्चा कर दी कि किस प्रकार से पुल गिर गया, किस प्रकार से मनीष कश्यप ने ये भी कह दिया कि किस प्रकार से यादव के नाम पर वोट कलेक्ट करने वाले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जब आप ही के जाति के लोग की हत्या हो जाती है तो आप उससे मिलने के लिए नहीं जाते हो, उसे आर्थिक मदद नहीं देते हो। ये भी मुद्दा उठा दिए और साथ साथ मनीष कश्यप ने इशारों में तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए कह दिया कि हम चारा चोर के बेटे नहीं हैं, हम फौजी के बेटे हैं, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं और हम किसी से डरते नहीं है और एक दिन हम अपनी सरकार भी बनाएंगे और चला करके भी दिखाएंगे किस प्रकार से सरकार चलाई जाती है। एक बार हमारी भी सरकार बिहार में आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर मुद्दा यही उठता है कि आखिर मनीष कश्यप किसके बल पर कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे और सरकार चलाएंगे भी और सरकार चला करके दिखाएंगे कि कैसे सरकार चलाई जाती है और बिहार में हमारी सरकार भी होगी। दोस्तों इसी मुद्दा को लेकर के हम आपको समझाते हैं कि आखिर मनीष कश्यप के पीछे किसकी पावर है, कौन सी पावर है जो मनीष कश्यप इस प्रकार से चैलेंज कर रहे हैं। और यही मनीष कश्यप के समर्थक के लिए काफ़ी खुशखबरी का समय है कि आखिर मनीष कश्यप किस प्रकार से इतने दिन रहने के बाद भी जेल में इस प्रकार से दहाड़ रहा है और कौन इसके पीछे है, कौन सी ऐसी पावर है इसके पीछे जिसकी वजह से मनीष कश्यप इतना दहाड़ रहा है।
दोस्तों जैसे कि आपको पता है, मनीष कश्यप को आरएसएस का भी एजेंडा कहा जाता है। आरएसएस वही आरएसएस जो मुस्लिम विरोधी है, लेकिन पता नहीं है कि मनीष कश्यप के समर्थन में काफ़ी मुस्लिम भी है, तो इसलिए मनीष कश्यप आरएसएस के एजेंट तो हो नहीं सकते हैं। अगर आरएसएस के एजेंट होते तो मनीष कश्यप के समर्थन में इतने मुस्लिम भाई नहीं आते और मनीष कश्यप के बारे में इतनी अच्छी बातें नहीं कहते। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर मनीष कश्यप के पीछे कौन सी इतनी बड़ी पावर है जिसकी वजह से मनीष कश्यप इतने दहा रहे हैं। दोस्तों नाम तो खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि नाम खुलासा करेंगे तो मनीष कश्यप के ऊपर एक और संकट बढ़ सकती है। विरोधी लोग जो है, विपक्षी लोग जो है, वो मनीष कश्यप को टारगेट और अधिक करने लगेंगे और मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ जाएगी। इसलिए दोस्तों हम आपको डिटेल में तो नहीं, लेकिन इशारों में आपको समझा देते हैं कि देश के सबसे वरिष्ठ लोग सब मनीष कश्यप के पीछे है और मनीष कश्यप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। जैसे इलेक्शन आएगा, जैसे बिहार में इलेक्शन आएगा, सबसे ज़्यादा मुद्दा मनीष कश्यप की होगी और मनीष कश्यप बिहार के सीएम भी बनेंगे और मनीष कश्यप जेल से रिहा भी होंगे। मनीष कश्यप के पीछे अब सोच लीजिए कि इतनी बड़ी हाथ है कि बिहार सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और मनीष कश्यप को जब चाहेंगे रिहा करा पाएंगे और मनीष कश्यप बिहार की गद्दी पर भी बैठ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप को अभी जेल के अंदर में रखा जा रहा है, ताकि देखा जा रहा है कि बिहार सरकार आखिर करता है क्या क्या आगे, और इसीलिए मनीष कश्यप को रिहा नहीं कराया जा रहा है। क्योंकि आपके मन में ख्याल आता होगा कि मनीष कश्यप के पीछे अगर बड़ा हाथ है तो फिर मनीष कश्यप को रिहा क्यों नहीं करा रहे हैं, मनीष कश्यप जो कष्ट झेल रहे हैं उस कष्ट को दूर क्यों नहीं कर रहे हैं और मनीष कश्यप को बरी क्यों नहीं करा रहे हैं। दोस्तों मनीष कश्यप को इसलिए बरी नहीं करा रहे हैं ताकि समझ जाए लोग और समझ जाए पूरे बिहार के प्रशासन, पूरे देश के प्रशासन और जनता कि मनीष कश्यप को किस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा। यानी बिहार सरकार कितने नीचे गिर चुके हैं कि मनीष कश्यप जैसे एक सच्चे पत्रकार को, एक सच्चे नागरिक को इस प्रकार से सताया जा रहा है, और जेल के अंदर में हो या किसी भी जगह हो, उसके ऊपर किस प्रकार से कहर ढाया जाता है। और इसीलिए अभी तक मनीष कश्यप को जेल में ही रखा जा रहा है और मनीष कश्यप को अब तमिलनाडु भेजा जाएगा या बिहार में रखा जाएगा। जैसा कि आपको हमने बताया है कि मनीष कश्यप अब जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, मनीष कश्यप अपने दुख सुख किसी को नहीं बता पाएंगे। यही सब मुद्दा है, ताकि मनीष कश्यप को उलझा करके रखे और मनीष कश्यप को उलझा करके रखेंगे तो जनता को पता चल पाएगी कि बिहार की सरकार की कितनी हैसियत है और बिहार सरकार कितने तरीके से किसी एक नागरिक को सता रहे हैं। तो बिहार सरकार अच्छे हैं या फिर उससे बड़े जो नेता है जो लगातार कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं उन लोगों का जो लोग सच्चाई पर चलते हैं। इसी बात को लेकर के अभी तक उसे जेल के अंदर में रखा गया है और अभी तक इस मुद्दा को उजागर विशेष रूप से नहीं किया गया है और ना ही उसे रिहा कराया गया है। रिहा कराना तो बहुत ईजी बात है दोस्तों, किसी भी वक्त कराया जा सकता है, लेकिन मेन मुद्दा जो आता है वो यही आता है कि आखिर जनता को पता चले कि किस प्रकार से इस तरह के अत्याचार होते हैं और किस प्रकार से बिहार विनाश की ओर जा रहा है, किस प्रकार से बिहार में रोजगार की बात करने वाला, बिहार में बेरोजगारी के लिए तरफ रहे लोग उसको बचाने वाला, जिस प्रकार से बिहार में आए दिन भ्रष्टाचार होते हैं उसको रोकने की कोशिश करने वाला, और जो लोग अन्य राज्य में जाकर के काम करते हैं उसे ठोकरें खाना पड़ता है, उसके साथ अत्याचार होता है, उसको रोकने वाला व्यक्ति किस प्रकार से उसको दबाया जाता है और किस प्रकार से उसके ऊपर कहर ढाया जाता है। इस बात को लेकर के पहले जनता को दिखाना चाहती है मनीष कश्यप के ऊपर जो पावर है, वो पावर के लोग दिखाना चाहते हैं कि आखिर मनीष कश्यप की गलती क्या है और मनीष कश्यप को आखिर क्यों सताया जा रहा है। जब ये बातें सभी को समझ में आ जाएगी तो सभी मान जाएंगे कि हाँ बिहार सरकार गलत है। और उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर की जो पावर है वो मनीष कश्यप को इलेक्शन से पहले निकाल लेंगे और मनीष कश्यप सबसे बड़ा मुद्दा होगा बिहार के लिए, और बिहार की गद्दी पर भी मनीष कश्यप को ही बैठाया जाएगा। चाहे इलेक्शन कोई लड़े, चाहे पार्टी कोई हो, लेकिन मनीष कश्यप ही बिहार का सीएम बनेंगे, ये गारंटी है। दोस्तों मनीष कश्यप के पीछे जो पावर है उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि आखिर मनीष कश्यप के पीछे कौन सी पावर हो सकती है जिसका हम जिक्र करना चाहते हैं। साथ साथ दोस्तों ये भी आप बताइएगा कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने कहा उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसका क्या मतलब निकलता है, ये भी कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।